अस्सलाम वालेकुम बेटा। ये MCQs हैं केमिकल इक्विलिब्रियम के और क्वेश्चन नंबर 1। इसमें आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दिया है एक और स्टार्ट में जो बता रहा है आपको, तो स्टार्ट में इसके मोल्स जो हैं दैट इज़ 0.2, इसके मोल्स जो हैं दैट इज़ 0.15, जबकि इसके मोल्स नहीं हैं, शुरू में नहीं होते प्रोडक्ट के। एंड जब इक्विलिब्रियम आई तो ये आपने लिखना है -x एंड जी हो जाएगा 0 + 2x। फिर उसने आपको एक हिंट दिया है कि इक्विलिब्रियम मिक्सचर जो है उस पर हाइड्रोजन आयोडाइड के, ये रहा हाइड्रोजन आयोडाइड और ये रहा जो हमने इक्विलिब्रियम पे सोचा हुआ इसके लिए। तो इस मीन्स के 0.2x इज इक्वल टू 0.26, तो x आ गया 0.13। इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो 0.2 - 0.13 0.07 आंसर आ जाएगा इसका। 0.15 - 0.13 0.02 इसका आंसर आ जाएगा। एंड 2 × 0.13 0.26 इसका आंसर आ जाएगा। 0.26 जो है न्यूमरेटर पे जाएगा, प्रोडक्ट है, पावर 2 हो गई इसकी, जबकि नीचे 0.07 एंड 0.02। तो आंसर जो है आपके पास हो जाएगा बी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वुड ऑल्टर द कंपोजिशन ऑफ मिक्सचर इन द फेवर ऑफ V+2। तो ये लिखा है इन द फेवर ऑफ V+2 आइन, तो V+2 ये रहा, आपको इसका मतलब रिएक्शन को पीछे मोड़ना है। तो अब देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है इसमें। नंबर वन कह रहा है कि इसमें एसिड ऐड कर दें। अगर आप इसमें एसिड ऐड कर देंगे इस मिक्सचर के अंदर, तो एसिड जो है इसको न्यूट्रलाइज कर देगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, रिएक्शन आगे जाएगा। तो दिस कैन नॉट बी द आंसर। काट देते हैं। एडिंग रीजेंट सेलेक्टिवली प्रेसिपिटेट V+3। आपने इसमें कोई ऐसा रिएजेंट ऐड कर दिया कि जो इसको प्रेसिपिटेट बना देगा जब इसको, तो ये सॉलिड बन के नीचे आ जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन जो है ड्रॉप हो जाएगी, ठीक है, तो वो सोल्यूशन का पार्ट नहीं रहेगा। तो इसलिए ये रिएक्शन आगे जाएगा कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होने की वजह से V+3 की। ये भी आंसर नहीं हो सकता। अलाइंग हाइड्रोजन टू स्केप, हाइड्रोजन देखते हैं कहाँ पे है, इसमें हाइड्रोजन यहाँ पे है। अगर हाइड्रोजन इसमें से निकल गई तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी, जिसकी वजह से रिएक्शन फिर फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। ये कैन नॉट बी द आंसर। मेकिंग सोल्यूशन मोर एल्कलाइन, तो अगर आप इसमें ऐड कर देंगे क्या चीज़, OH, तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज़ कर जाएगी, तो रिएक्शन जो है बैकवर्ड में जाएगा। तो D इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, तो इसमें गौर से देखें तो दो काम हो रहे हैं। एक तो उसने बताया है आपको Z की जो परसेंटेज उसको प्लॉट किया है, दैट इज़ द प्रोडक्ट, कीप इन माइंड इज प्लॉटिंग प्रोडक्ट। और प्रोडक्ट जो है कभी भी टाइम के साथ इंक्रीज़ कर रही होती है। तो उसने टाइम नहीं दिया, यहाँ पे प्रेशर दिया हुआ है, तो प्रेशर जो है आपके पास 100 था, तो आप जो है गौर से देखें अगर, तो 100 पे आपके पास कम क्वांटिटी बन रही है एंड 200 पे ज़्यादा बन रही है। हर किसी केस में ऐसा हो रहा है, और ऐसा इसलिए हो रहा है कि यहाँ पर 2 मोल्स थे, यहाँ पर 1 मोल था। जैसे ही आप प्रेशर ज़्यादा करते हैं तो रिएक्शन कम मोल्स की तरफ जाएगा, तो ये तो सब में हो रहा है, ये बात ठीक है। दूसरी बात, अगर आप देखें टेम्परेचर के हिसाब से, तो टेम्परेचर जब आपका लो टेम्परेचर था तो आपके पास ज़्यादा यील्ड आ रही है, एंड हाई टेम्परेचर पे आपके पास यील्ड जो है इसकी कम हो गई है। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट की यील्ड कम हो जाती है टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से? तो एक्चुअली हो रही रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से यील्ड ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीज़ हो रही है। तो टेम्परेचर के साथ होता क्या है, एंडो और एक्सो का मामला। तो ऐसा कौन सा रिएक्शन होता है फिर जिसमें टेम्परेचर ज़्यादा करने से रिएक्शन पीछे की तरफ मुड़ रहा है, टेम्परेचर ज़्यादा करने से रिएक्शन पीछे मुड़ रहा है, तो दैट विल बी एक्सोथर्मिक। देखते हैं ऑप्शंस। डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो ये वाली बात जो है हो सकती है नंबर 1, क्योंकि टेम्परेचर से उस पर इम्पैक्ट आता है। तो नहीं सॉरी, ये रिएक्शन आपको पता चल गया कि एक्सोथर्मिक है। तो डिक्रीजिंग टेम्परेचर से Kc की वैल्यू डिक्रीज़ नहीं करेगी।
इंक्रीज़ करने से डिक्रीज़ करेगी। अगर मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज़ कर दूँ ना तो रिएक्शन पीछे जाएगा, बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर रिएक्शन पीछे जाएगा। जब पीछे जाएगा तो आपके जो है प्रोडक्ट की अमाउंट और रिएक्शन की अमाउंट ये हो जाएगी कि प्रोडक्ट की अमाउंट कम हो जाएगी, रिएक्शन की ज़्यादा हो जाएगी। और ये केसी के साथ ऐसा होता है, रिएक्शन बढ़ेगा तो केसी जो है कम हो जाएगा। तो ये जो बात बोली थी ये उसने कहा कि डिक्रीजिंग टेम्परेचर डिक्रीज द वैल्यू ऑफ केसी, नहीं इंक्रीजिंग टेम्परेचर से होगा। ये क्या, डिक्रीजिंग टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ रिएक्शन। अब यहाँ पर रेट की बात आ गई, आपको बताया था कि रेट से बचना उसके। रेट में तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से इफेक्टिव कूलिंग ज़्यादा हो जाएंगी, तो ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। ये भी क्या। इसके बाद इंक्रीजिंग प्रेशर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ केसी। तो केसी की वैल्यू जो है प्रेशर से इंक्रीज़ नहीं होती। रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, तो दिस इज़ आंसर। क्योंकि इसका जब टेम्परेचर आपने ज़्यादा किया है तो आपके पास कम अमाउंट आ रही है और ज़्यादा अमाउंट आ रही है, और हाई टेम्परेचर पे लो अमाउंट हो रही है। इसका मतलब ये एक्सो था, हमने पहले पहचान लिया था इसको। नेक्स्ट, इफ़ द टेम्परेचर ऑफ इक्विलिब्रियम मिक्सचर इज़ इंक्रीज, टेम्परेचर ज़्यादा कर रहे हैं, आपको पता है टेम्परेचर ज़्यादा करने से क्या होता है, अगर एंडो हो तो आगे जाता है, तो ये आगे जाएगा। और प्रेशर उसने कांस्टेंट रखा है, ठीक है जी। तो उसने कहा कि वॉल्यूम ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेस इंक्रीज डिक्रीज एंड वाई। तो देखें, अगर आपके पास पहले 1 मोल था, अब उसे 2 मोल्स बनेंगे। तो एक चीज़ जब 2 चीज़ों में टूट जाएगी, तो यहाँ पर मैं अगर पिस्टन लगा देता हूँ मूवेबल, तो एक चीज़ थी पहले और फिर जो है उसे 2 टुकड़े हो गए, तो आपके पास मोल्स ज़्यादा हो गए, तो प्रेशर जो है उसका बढ़ जाएगा इसके ऊपर, और वॉल्यूम भी बढ़ जाएगा। तो वॉल्यूम इंक्रीज़ करेगा क्योंकि 1 से 2 मोल्स हो रहे हैं। हम इंक्रीज़ एंड इंक्रीज़ को मार्क करते हैं, स्ट्रेस कांस्टेंट को काट देते हैं, डिक्रीज़ को भी काट देते हैं। ओनली बिकॉज ऑफ शिफ्ट ऑफ इक्विलिब्रियम टुवर्ड राइट, आगे जा रहा है इसलिए, एंड शिफ्ट टुवर्ड राइट एंड ऑल्सो थर्मल एक्सपेंशन। तो आंसर दोनों ठीक थे, लेकिन दिस इज़ मोर अप्रोप्रिएट क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन भी होगी, क्योंकि टेम्परेचर जब आप ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम उसका वैसे ही ऑटोमेटिकली इंक्रीज़ करना था। तो आपके पास टेम्परेचर के साथ जो था पी वी इज इक्वल टू एन आर टी होता है। अगर टेम्परेचर आप ज़्यादा करेंगे तो वॉल्यूम ज़्यादा होगा, प्रेशर ज़्यादा होगा, वो वाला भी फैक्टर इसमें आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें इसने प्लॉट किया है एक्चुअली आर को विच इज़ अ प्रोडक्ट। तो जब आर को इसके लिए प्लॉट किया है तो इस वक्त देखते हैं कि क्या होता है इसके साथ। तो आपके पास जो है अमाउंट ऑफ आर जो है टाइम के साथ एक्सपेरिमेंट नंबर 1 में ये बन रही है और कांस्टेंट हो गया, इसका मतलब एक्सपेरिमेंट ख़त्म हो गया, यहाँ पे रिएक्शन कंप्लीट हो गया, जबकि इसमें स्लो हो गया। तो कह रहा है कि विच चेंज इन कंडीशन फ्रॉम एक्सपेरिमेंट 1 टू एक्सपेरिमेंट 2 माइट एक्सप्लेन दिस रिजल्ट। तो वो कह रहा है कि इससे ये कैसे हो गया। तो इसमें 2 चीज़ें नोट करें, एक तो अभी ये ख़त्म नहीं हो रहा, अभी पता नहीं आगे ऐसे जाएगा या फिर यहाँ पे जाके कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है, कुछ इसका फिनिश होना पता नहीं चल रहा, लेकिन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई है, इसका मतलब कि ये एंड हो चुका है। नंबर 2, रेट देखेंगे तो रेट जो है इसका ज़्यादा है, फास्ट है, इसी गिवन टाइम पे इसकी अमाउंट ज़्यादा बन रही है जबकि इसकी अमाउंट कम बन रही है। तो जितना वाई से पास होता है उतना फास्ट, जितना वाई से दूर उतना स्लो होता है। नंबर 1, लेस पी वॉज यूज्ड। अगर आप रिएक्शन कम यूज़ करेंगे तो स्पीड कम हो जाएगी ना, इफेक्टिव कूलिंग कम होगी, ठीक है। डिफरेंट कैटलिस्ट यूज़, तो कैटलिस्ट अगर डिफरेंट होंगे तो स्पीड भी डिफरेंट होगी, ये वाली बात भी ठीक है। द प्रोडक्ट एस कंटिन्यूसली रिमूव फ्रॉम द वेसल। अगर मैं इसको कम कर दूँ तो रिएक्शन तो आगे जाएगा, प्रोडक्ट को कम करने से जब आगे जाएगा उसकी स्पीड तो बढ़ेगी, तो दिस कैन नॉट बी द आंसर, ये वाली बात सही नहीं है। तो 1 और 2 मतलब बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे ये कह रहा है कि 50% एसोसिएट हो गया नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड और Kp की वैल्यू निकालनी है। गुड। तो आपके पास हो गया N2O4 रिवर्सिबल विथ 2NO2। उसने परसेंटेज की बात की है, तो हमने बताया था परसेंटेज जब दे देगा तो आप इनिशियल परसेंटेज, जब परसेंटेज की बात करेंगे तो इनिशियल अमाउंट 1 लेंगे। 1 ये 0, ये हो गया 1 माइनस एक्स, जबकि ये हो जाएगा 0 प्लस 2x। सेट हो गया। इसके बाद जो है उसने कहा कि इसका 50% डिकम्पोज हो गया। आपको कहा था जिसकी डिकम्पोजिशन की बात कर रहा है आप उसी को फोकस रखें। अगर इसका 50% डिकम्पोज हो गया तो बच कितना गया ये सोचिए आप। तो 1 का 50% बच गया 0.5। इसका मतलब ये दोनों बातें जो हमने कहा था ये दोनों इक्वेट करने की कोशिश कर रहा है। वो कह रहा है कि जिसको आपने 1 माइनस एक्स सोचा था वो एक्चुअली 0.5 है,
तो एक्स की वैल्यू आ गई 0.5 आपके पास, 50% इसका इक्विलिब्रियम पे है, हमने 1 माइनस एक्स सोचा। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं अब, तो 1 माइनस 0.5 एंड 0 प्लस 2 इंटू 0.5, इसका आंसर आ जाएगा 0.5, जबकि इसका आंसर आ जाएगा 1। तो आपने जो निकाले हैं ना ये, इनको कहते हैं मोल्स। अब आपको जाना है केपी की तरफ, तो केपी में पहले एक्सप्रेशन लिख लें। आपके पास प्रोडक्ट जो है उसकी पावर 2 बननी है, आपके पास रिएक्टेंट जो था उसकी पावर 1 बननी है। अच्छा, तो आपके पास मोल्स हैं उसके 1, इसके मोल्स हैं 0.5। आप मोल्स से लिख दिए, पार्शियल प्रेशर के लिए टोटल मोल्स से डिवाइड करना होता है, तो टोटल मोल्स आपके पास हो गए 1.5। इन सबको 1.5 से डिवाइड कर दिया, एंड पी टोटल से मल्टीप्लाई करना होता है, तो पी टोटल से नहीं दिया हुआ है 180 है, तो 1 से आपने इसको मल्टीप्लाई करना था। तो सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये एक्चुअली बन रहा है 2/3 ऊपर, जिसकी पावर 2 है, नीचे बन रहा है 1/3, इसकी पावर 1 है, ऊपर हो जाएगा 4/9, नीचे आ जाएगा 1/3, तो ये बन जाएगा 12/9, मतलब 4/3, तो 4/3 ATM हो गया इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें ये कह रहा है कि विच मेथड वुड मेंटेन द हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HOCl। तो HOCl है कहाँ पे, ये रहा HOCl। अच्छा जी, नंबर 1 वो कह रहा है कि एसिडिफाई कर दें पूल को। अच्छा, अगर इस इक्वेशन में मैं एसिड डाल दूँ तो एसिड क्या करेगा, इससे जाके रिएक्शन करेगा, जब इससे रिएक्शन करेगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप हो जाएगी और रिएक्शन आगे जाएगा। तो वो भी यही चाह रहा है कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा करने के लिए रिएक्शन को आगे लेके जाना। तो अगर एसिड ऐड कर देंगे तो एसिड क्योंकि इससे रिएक्शन कर जाएगा, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ड्रॉप होगी, रिएक्शन आगे जाएगा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। दूसरे की बात करते हैं, तो एडिंग क्लोराइड आयन उस इक्वेशन में है ही नहीं, तो जो उस इक्वेशन में ही नहीं है उस वाली में, तो उसको तो काट दें। सिमिलरली एडिंग सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्साइड, अगर हाइड्रोक्साइड में ऐड कर दूंगा इसमें, तो हाइड्रोक्साइड की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगी और फिर ये रिएक्शन पीछे जाएगा, ये भी गलत हो गया। एंड बबल एयर, तो एयर तो इस इक्वेशन में है ही नहीं, एयर तो इस इक्वेशन में है, इसको भी हम वैसे ही काट देंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, इसमें कह रहा है केसी की वैल्यू जो है पहले वाले की 1 है, इसकी केसी की वैल्यू जो है वो बता रहा है 1 की 2 है, सॉरी, तो 2 की क्या होगी। तो आप गौर से अगर देखें इसको तो 2 काम हुआ है। नंबर 1, इधर XY रिएक्टेंट थे, वहाँ पे XY प्रोडक्ट है, और यहाँ पर ये प्रोडक्ट है, यहाँ पे ये रिएक्शन बना हुआ है। गौर से अगर देखें आपको तो आपको ये नज़र आएगा कि ये रिएक्टेंट और ये आपके पास प्रोडक्ट है। एक तो उसने रिएक्शन को उल्टा किया हुआ है, लेकिन दूसरा काम भी किया हुआ उसने इसके मोल्स भी हाफ़ किए हुए। तो अगर इसको करके दिखा सकें हम तो दिखाते हैं। अगर इसके मोल्स को मैं हाफ़ करूँ, मैंने इसको लिखा KC, तो आपके पास बन जाएगा x2y की पावर 2, नीचे आ जाएगा आपके पास x2 की पावर 2 एंड y2 की पावर 1। द वैल्यू इज़ 2, 2 का मतलब 1/2, 2/1। अगर इसी इक्वेशन को मैं उल्टा करके लिखूँ, उल्टा करके हो जाएगा 2x 2y रिवर्सिबल विद x2 2x2 सॉरी एंड y2। तो इसको अगर मैं लिखूँगा तो आपको पता है कि रेशो जो है फ्लिप कर जाएगी, तो इसका केसी बन जाएगा मेरे पास x2 की पावर 2 एंड y2 की पावर 1 एंड नीचे आ जाएगा x2y की पावर 2। तो इसका आंसर क्या होगा, अगर आप गौर से देखें तो आपको बहुत कुछ नज़र आएगा इसमें। नंबर 1 चीज़ देख लें कि ये इसके बराबर है, एंड नंबर 2 ये इसके बराबर है। तो इसका प्रोडक्ट जो है उसने ये लिखा हुआ है, इसका प्रोडक्ट ये है, केसी रेशो ही दे रहा है आपको। सिमिलरली अब क्या करना है आपको, अब दोबारा गौर से देखें तो आपके पास ये जो चीज़ थी इसकी वैल्यू आपके पास क्या आई थी, ऊपर देखें गौर से तो 1 आ रही थी और इस तरीके से इसकी वैल्यू जो है आपके पास 2 आ रही थी। तो हम जो है इसको भी लिख देते हैं, फिर इसकी वैल्यू 2, तो पहली बात तो होगी 2, 1/2 हो जाएगा ये। तो आपको बताया था कि रिवर्स का रेसिप्रोकल हो जाता है, नंबर 1। नंबर 2, आपको इस इक्वेशन तक पहुंचना है, तो इस इक्वेशन में आपको लिखना पड़ेगा KC इज इक्वल टू x2 की पावर 1 एंड y2 की पावर हाफ एंड x2y की पावर 1। इसका आंसर क्या होगा, गौर से देखें इसको।
इनकी जो पावर्स थी वो हाफ़ की हुई हैं। मतलब इसकी 2 पावर थी तो 1 कर दी है, इसकी 1 थी तो हाफ़ कर दी है, इसकी 2 थी तो हाफ़ कर दी है। तो अगर मैं इसका अंडर रूट ले लूँ तो यही तो आंसर आएगा। इसलिए अगर मैं इसके ऊपर अंडर रूट प्रेस करता हूँ तो आपके पास इधर से ये बन जाएगा और वहाँ से बन जाएगा 1 का अंडर रूट 1 ही होता है और 2 का अंडर रूट आंसर हो जाएगा इसका। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसने कोई सेटअप किया हुआ है और जो है पूरे का पूरा सेटअप जो है उसने थर्मोस्टेट पे रखा हुआ है और वो कह रहा है कि विच व्हेन टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अच्छा, पहली बात तो नोट कर लें, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है। विच गैस इन द बल्ब आर, इसमें कौन सी गैस होगी जो कॉज द मर्क्यूरी लेवल टू राइ इन द राइट हैंड लेवल टू राइज। ये राइट हैंड वो कह रहा है कि इसमें ऐसा राइज हो जाए। तो पहला कॉन्सेप्ट इसका ये है कि इसको थोड़ी देर के लिए हटा रहा हूँ। देखिए यहाँ से कुछ पार्टिकल्स थे वो इसको प्रेस कर रहे हैं मरकरी को, और यहाँ से कुछ पार्टिकल्स थे जो इसको प्रेस कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनका लेवल ये पर्टिकुलर बना हुआ है। अब वो कह रहे हैं इसका लेवल राइज होना चाहिए। इसका लेवल तो तभी राइज होगा ना जब यहाँ से पार्टिकल्स ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेंगे, ठीक है। तो फिर जो है ये फॉल हो जाएगा और वो राइज हो जाएगा। तो देखते हैं कि क्या उसने कहा कि अगर इस कंटेनर के अंदर मैं इसको रख दूँ, इसको, तो इसमें हो क्या रहा है, 1 से 2 मोल बन रहे हैं, पॉजिटिव है। आप टेम्परेचर जब ज़्यादा करेंगे पॉजिटिव का रिएक्शन आके जाएगा, 1 से 2 मोल्स बनेंगे। तो आपके पास अगर पहले मोल्स कम थे, लेट से आपके पास पहले ये मोल्स थे, और जैसे ही ये कन्वर्ट होंगे उसमें तो इससे कुछ नए मोल्स बन जाएंगे। तो 1 से ज़्यादा हो रहे हैं तो इसकी वजह से आपके पास जो है ये इसका प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा और यहाँ से लिम्ब जो है डाउन होगा और वहाँ से जाए। तो ये वाली बात तो सही हो गई है। दूसरी बात वो कह रहा है कि ये और ये दोनों गैसेस हैं, इन दोनों के मोल देखें 1 1 है और नेगेटिव है। तो पहली बात तो प्रेशर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ना, प्रेशर टेम्परेचर ज़्यादा करने से रिएक्शन पीछे जाएगा। जब पीछे जाएगा तो यहाँ पर भी 1 मोल है, वहाँ पे 1 मोल है, तो इम्पैक्ट नहीं आएगा प्रेशर के ऊपर तो उसके। तो यहाँ पर तो एक्चुअली उसका प्रेशर बढ़ना चाहिए, प्रेशर बढ़ाने के लिए मोल्स बढ़ाने। तो पहली बात नेगेटिव, टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से पीछे जाएगा। नंबर 2, पहले भी 1 मोल था जिसका प्रेशर था, अब भी कन्वर्ट होकर भी 1 मोल रहेगा। तो ये तो गया। अगली चीज़ लास्ट थिंग इज़ नाइट्रोजन। अगर लेट से इसके अंदर नाइट्रोजन रखी हो, नाइट्रोजन रखी है हमने, तो नाइट्रोजन तो यहाँ पर भी है। तो जितना टेम्परेचर का इम्पैक्ट इस पर आएगा उतना इस पर आएगा, जितनी एक्सपेंशन इसकी होगी उतनी एक्सपेंशन इसकी होगी, जितना फोर्स ये करेगा उतना फोर्स ये करेगा। तो नाइट्रोजन कैन नॉट बी द आंसर, 1 ओनली डी। इसके बाद जो है इसमें कह रहा है कि केसी कि किसके यूनिट करेक्ट है। तो आपको समझाया था, यहाँ पर 5 मोल्स बन रहे हैं और यहाँ पर 3 मोल्स बन रहे हैं और ये मोल्स पावर बन जाते हैं। तो एक्स की पावर ऊपर जो प्रोडक्ट की आ रही है 5, रिएक्शन की आ रही है 3, ये जो ऊपर जाएगा तो बन जाएगा आपके पास एक्स 5 - 3, मतलब एक्स की पावर हो जाएगी 2। और एक्स है क्या चीज़, एक्स इज़ एक्चुअली मोल पर डी एम क्यूब की पावर 2 करनी है आपको। तो मोल स्क्वायर डी एम -6 हो जाएगा। इसमें कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज वेनेडियम पेंटॉक्साइड हैज़। तो कैटलिस्ट है, कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड ऑफ फॉरवर्ड एक्शन, यस, फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों बढ़ाएगा। इंक्रीज के सी को सिर्फ टेम्परेचर बढ़ा सकता है। इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी, ये तो डिक्रीज़ करता है। कैटलिस्ट तो एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू जो है इंक्रीज़ तो नहीं करता, डिक्रीज़ करता। तो 1 ओनली डी। क्वेश्चन नंबर 12, विच स्टेटमेंट इज़ करेक्ट अबाउट द रिएक्शन व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज। एक्सो है ये, तो टेम्परेचर ज़्यादा करने से ये रिएक्शन जो है पीछे जाएगा क्योंकि एक्सो है, जिसकी वजह से यील्ड की बात होगी। नंबर 1, बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रेट इंक्रीजेस। देखिए रेट से आपको इक्वेशन नहीं देखनी, आपको बताया था इक्वेशन छुपा दें आप। टेम्परेचर ज़्यादा करने से रेट तो बढ़ेगा, अब ये रिवर्सिबल है तो दोनों रेट बढ़ जाएंगे। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ये कह रहा है बैकवर्ड रेट बढ़ेगा इसमें ना, इक्विलिब्रियम में दोनों रेट बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं, इसलिए फॉरवर्ड वाली ये वाली बात गलत हो गई, ये भी गलत हो गई। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑन द बैक, ये भी गलत हो गई। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें वो आपसे कह रहा है कि परसेंटेज ऑफ अमोनिया ऑब्टेन इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश ड्यूरिंग हैबर प्रोसेस, दिस आपको बता दिया उसने। तो कौन सा ग्राफ सेट है, तो इसका मतलब कि आपके पास इसकी नॉलेज होनी चाहिए थी प्रायर हैबर प्रोसेस की। हैबर और कॉन्टैक्ट के सारे रिएक्शन एक्सोथर्मिक होते हैं, ये बात तो पक्की कर लें आप। क्या होते हैं, एक्सो होते हैं। दूसरी बात, इक्वेशन सबको आती है,
तो ये है आपके पास इक्वेशन, और हैवर कॉन्टैक्ट के सारे रिएक्शन एक्सो होते हैं। तो ये बात तो सोच लें कि टेम्परेचर अगर ज़्यादा करेंगे तो अमोनिया कम बनेगी। तो टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो अमोनिया कम बनेगी, और टेम्परेचर कम होगा तो अमोनिया ज़्यादा बनेगी। तो यहाँ पर आपके पास कोई ग्राफ उड़ाने हैं यहाँ से हमने, तो इसमें देखें कम अमाउंट पे ज़्यादा अमोनिया बन रही है, ये आंसर हो सकता है, और ज़्यादा अमाउंट पे कम बन रही है, ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर पे, ये आंसर हो सकता है। और डिक्रीज़ तो नहीं होगी अमाउंट, तो अमोनिया तो लाजमी सी बात है कि प्रोडक्ट है, उसकी अमाउंट तो बढ़नी चाहिए। तो बस आंसर कोई बचा ही नहीं, फिर यही बचा हमारे पास। अमोनिया की पूछा है ना, तो अमोनिया तो आपके पास प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट का ग्राफ होता ही ऐसा। ऐसा तो ग्राफ जो है रिएक्टेंट का होता है, ये ग्राफ प्रोडक्ट का होता है। तो अमोनिया क्योंकि प्रोडक्ट है तो प्रोडक्ट हमें प्लॉट की हुई हर जगह पर उसने, तो ग्राफ ए ही बनेगा, ए या बी में से आंसर होना चाहिए था। तो जितना टेम्परेचर कम होगा उतनी ज़्यादा अमाउंट बनेगी, और जितना टेम्परेचर का ज़्यादा होगा उतनी कम अमाउंट बनेगी। एक्सोथर्मिक रिएक्शन था, ए इज़ द करेक्ट आंसर। कर दिया। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, तो हम इसको छोड़ के जा रहे हैं, पीछे हुआ है डिस्कस। हैपर प्रोसेस दिस। अच्छा जी, नाउ कॉमनली इतने पे रन किया जाता है, पहले इतने पे रन किया जाता था। तो आपको बताया था पढ़ाते हुए कि प्रेशर ज़्यादा करने से कॉस्ट बढ़ जाती है एंड कैन एक्सप्लोड। तो आर रीज़न फॉर चेंज, मेंटेनिंग हायर प्रेशर मोर एक्सपेंसिव, ये आंसर हो सकता है, अभी टेक नहीं करते इसको। यील्ड ऑफ अमोनिया इंक्रीजेज एट लोअर प्रेशर, ये बात गलत है। द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज लोअर एट द रेट ऑफ रिएक्शन इज इंक्रीज्ड एट लोअर प्रेशर, ये बात भी गलत है। तो बी ही करेक्ट आंसर है, सिंपल था। इसमें कह रहा है कि द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, ठीक है। हाउ कैन द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इंक्रीज, लिख दिया मैंने एक्सो। आपको पता है केसी होता क्या, केसी होता है प्रोडक्ट अपॉन रिएक्शन का रेशो। केसी में प्रोडक्ट आता है सामने, रिएक्शन आता है नीचे। अगर प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो केसी ज़्यादा होगा। अब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जब कन्वर्ट होते हैं प्रोडक्ट में, तो अगर रिएक्शन आपका आगे जाएगा तो इसकी अमाउंट ज़्यादा हो जाएगी। तो ये सारा काम चल रहा होता है। अब वो क्या है, कहा है कि केसी को सिर्फ टेम्परेचर चेंज कर सकता है, पहली बात ये नोट कर लें, ठीक है। तो कॉन्स्टेंट इसको हटा दें, ये भी हटा दें, टेम्परेचर से आंसर होगा। एक्सो को अगर आप आगे लेके जाना चाहते हैं, इफ़ यू वांट टू इंक्रीज द केसी मीन्स यू वांट टू इंक्रीज द प्रोडक्ट, एंड यू मीन्स कि यू वांट टू प्रोसीड द रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन। तो फॉरवर्ड रिएक्शन एक्सोथर्मिक के लिए क्या करना होगा, खुद नोट कर लें। लोअरिंग टेम्परेचर से आपके पास आगे जाएगा रिएक्शन, प्रोडक्ट बढ़ जाएगी तो केसी बढ़ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, अमोनिया। अच्छा जी, व्हाट वुड कंट्रीब्यूट मोस्ट इंक्रीज इन इकोनॉमिक यील्ड ऑफ अमोनिया, यील्ड की बात कर रहा है, लीच एटलिस्ट चलेगा यहाँ पर। एडिंग मोर कैटलिस्ट ना, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। इंक्रीजिंग प्रेशर टू 400, जी पहले इतना यूज़ किया था, प्रेशर ज़्यादा करने से कम मोल्स की तरफ जाता है। तो यहाँ पर 4 मोल्स थे, यहाँ पे 2 मोल्स है, तो प्रेशर अगर आपने ज़्यादा कर दिया तो आपके पास कम मोल की तरफ जाएगा, ज़्यादा अमोनिया बनेगी। इंक्रीजिंग टेम्परेचर नहीं हो सकता एक्सोथर्मिक है। यूजिंग एयर रादर देन नाइट्रोजन, ये बात भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 18, तो क्वेश्चन नंबर 18 जो है इसमें इसमें आपको एक इक्वेशन बना के दे दी इसने, और जो है कह रहा है कि इसको आप सॉल्व कर दें। तो ये क्वेश्चन नंबर 18 एंड 19 दोनों एक जैसे ही हैं, और इसमें जो है ना सिर्फ आपके साथ थोड़ा सा जो खेला है वो ये खेल दिया उसने कि उसने कहा कि एक्स उसने खुद यूज़ कर लिया, जो हम एक्स लिया करते थे ना, तो एक्स उसने खुद यूज़ कर लिया। जब वो एक्स यूज़ करे तो आप फिर वाई यूज़ कर लें, ताकि आप उसको, हो सकता है 3x को 2x को वो एक्स बोल रहा हो, तो इस कन्फ्यूजन से निकल जाएंगे आप लोग। तो इसमें कह रहा 2 मोल्स पी के लिए थे, ये रहा पी कंटेनर में। द पी वॉज पार्शली डिकम्पोज हीटिंग, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बिटवीन दिस एस्टेब्लिश एट इक्विलिब्रियम एक्स मोल्स ऑफ आर। देखें इसने आर के एक्स मोल बोला है, यहाँ पे तो 2x बनेगा ना, हमें पता है, यहाँ पे गेम कर रहा। व्हाट इज द टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, तो सिर्फ टोटल मोल पूछें तो हम आखिर में वो कर देंगे फाइन। तो इसे आपको करना पड़ेगा ट्रायल शुरू में। तो ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, आ जाते हैं, और आ चुका है, एक से ज़्यादा दफ़ा आ चुका है। तो पहला जो है मैं ए को फोकस कर रहा हूँ, तो पी जो है 2Q प्लस आर में कन्वर्ट हुआ है। तो इसके थे 2 मोल, इसके 0, इसके 0, ये हो जाएगा 2 माइनस
मैंने x लिखना था, मैं करूँगा y इसको 0 + 2y एंड 0 + y। फिर उसने किसके बारे में बताया आपको? उसने बताया आपको r के बारे में। ये रहा r, ये रहा। तो इस वक्त जो इसको हमने 0 + y सोचा था उसको वो x बोल रहा है, तो इसका मतलब y की वैल्यू हमारे पास x आ गई। सब्स्टिट्यूट करते हैं, ये x हो जाएगा, ये 2x हो जाएगा एंड ये 2 - x हो जाएगा। इन सब को अगर मैं ऐड कर दूँ तो ये x के साथ x कट जाएगा, है ना। ये 1x आ रहा है, ये -1x आ रहा है, तो हमारे पास आ जाएगा 2 + 2x आंसर आ जाएगा। तो ये तो नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो इसका आंसर मेरे पास आ जाएगा, अगर ऐड कर दूँ तो आ जाएगा 2 + 2x, जो कि नहीं है। अब आ जाते हैं दूसरे कलर से बी पे। 2p रिवर्सिबल 2q + r। फिर वही काम करते हैं यहाँ पर कि इसके 2 थे, इसके 0, इसके 0। ये हो गया 2 - 2y, ये हो जाएगा 0 + 2y और ये हो जाएगा 0 + y। और जो है r के बारे में फिर इंफॉर्मेशन है आपके पास, ये रहा r। तो इस बार अगेन 0 + y को x बोल रहा है, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई x। तो x को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, तो x हो गया यहाँ पे, 2x हो गया यहाँ पर, 2 - 2x हो गया यहाँ पर। इन सबको अगर ऐड कर दें तो ये 2x कट जाएगा, तो 2 + x आंसर आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर था। तो B इज़ द करेक्ट आंसर हो गया। इसके अलावा जो है आपको बाकियों पे भी ट्रायल करनी थी। ये 2 के आंसर तो आपके पास हैं, बिल्कुल सेम क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट हुआ है। 2 की वर्किंग मैं कर चुका हूँ पीछे, 3 की करनी है। अब इस बार से सिर्फ टोटल मोस्ट चेंज कर दिए, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। तो मैं C पे चल रहा हूँ डायरेक्ट। यहाँ लिखा 2p रिवर्सिबल विद q + r, और फिर हमने लिखना था 2 0 0 2 - 2y 0 + y एंड 0 + y। तो आपके पास r के बारे में इंफॉर्मेशन दी हुई है यहाँ पर सेम। तो हमने फिर साइड पे किया, इसको लिखा कि जिसको हम सोच रहे हैं 0 + y, उसको वो कह रहा है x, तो y की वैल्यू x आ गई। x को सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 - 2x हो जाएगा एंड ये x हो जाएगा और ये भी x हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देते हैं अगर सबको, तो हमारे पास ये 2x हो गया, 2 - 2x + 2x, ये कट जाएंगे, 2 आंसर आ जाएगा। तो ये आंसर नहीं हो सकता। और फिर हम चलते हैं इस वाले पे, डी ऑप्शन पे। तो डी की इक्वेशन लिखी 2p रिवर्सिबल q + 2r, 2 मोल इसके थे 0 एंड यहाँ पर हो जाएगा 0 + 2, सॉरी 0, और फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 - 2y 0 + y एंड 0 + 2y इक्विलिब्रियम के मोल्स। फिर जो ये वाली बात बोली इसने, इसको हम इक्वेट करते हैं। तो उसने कहा है r के बारे में, जिसको हम 0 + 2y सोच रहे हैं, उसको x बोल रहा है। इसका मतलब y का आंसर आ जाएगा x/2। इसको सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो 2 × x/2 x/2 2 × x/2, ये। तो आपके पास ये 2 से 2 गया, यहाँ से भी 2 से 2 गया, ये हो गया 2 - x, और ये हो गया x/2 और ये हो गया x/2। सॉरी x/2 नहीं हुआ, ये आखिरी वाला x हो गया, देख के परेशान होते हैं। ये x है, ये भी x है, और ये, इन सबको ऐड कर देते हैं। जब ऐड करेंगे तो ये प्लस और माइनस x करके आपके पास आंसर आ जाएगा 2 + x/2, जो कि चाहिए था। तो डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20। अब वो कह रहा है इसमें इक्विलिब्रियम यील्ड ऑफ मिथेनॉल जो है इंक्रीज़ करनी है। मिथेनॉल ये रही, आपको आगे लेके जाना रिएक्शन को, एक्स जो है देखते रहिए। तो एडिंग कैटलिस्ट नो, एडिंग एक्सेस ऑफ स्टीम, स्टीम कहाँ है प्रोडक्ट में ना, अगर आप प्रोडक्ट बढ़ा देंगे तो फिर तो पीछे जाएगा। इंक्रीजिंग प्रेशर, प्रेशर ज़्यादा करने से कम मोल की तरफ जाता है। तो ये नोट कर लें, गैसेज ही है ना, 4 मोल यहाँ पे, 2 मोल यहाँ पे, तो प्रेशर ज़्यादा करने से आगे जाएगा, ये बात सही है बिल्कुल। एंड इंक्रीजिंग टेम्परेचर से एक्सो था, ये तो पीछे मुड़ जाएगा, तो ये अगेन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 21 में एक तो कॉमन सेंस इसको कर सकते हैं, और दूसरा जो है फिर हम आपको समझाते हैं। नंबर 1, H2SO4 जो था ना पानी में, उसने पहले एक H छोड़ा है और ये छोड़ा है, तो जितने ये थे उतने बन गए। उसके बाद ये जो बना ना, ये फर्दर भी टूट गया, देखें।
तो आपके पास एच एक तरह से दो तरीके से बनता है, तो एच की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो जाएगी, ये बात सही है। लेकिन सल्फेट सिर्फ एक तरीके से बनता है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाई नहीं हो सकती। और फिर तीसरी बात कि ये दोनों, ये जितने ये थे उतने ये, तो आपके पास रिवर्सिबल का अगर साइन आए तो इस ऐसा तो हमने कभी नहीं पढ़ा है कि आपके पास अमाउंट जो दोनों की सेम होती है, तो दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम तो नहीं होगी ना। वो तो हमें नहीं पता 20% या 30% डिकम्पोज हुआ, तो ये बात भी गलत हो जाएगी, ये भी, और वन ओनली हो जाएगा। और अब जो है आपको डायग्राम से समझाते हैं। देखिए, अगर ये पानी था और आपने इसमें 100 डाल दिया ना H2SO4, तो पहली रिएक्शन लिख रहा हूँ, आपके पास 100 बन जाएंगे H एंड 100 बन जाएंगे HSO4। ये भी आपके पास 100 है बेटा, और ये भी आपके पास 100 है। जूम कर देते हैं, ठीक है। फिर आपको पता चला कि ये जो है ना, इसने और भी टूटना है फर्दर। तो इसके बाद जो है जब ये टूट जाएगा तो आपके पास कंटेनर में ये पिक्चर होगी। अब देखिए, उसके ब्लू वाले 100H में लिख रहा हूँ वैसे ही। अब इसमें से कुछ टूट गया, ये जो टूटा है ना, इसमें से कुछ पार्शियल डिकम्पोजिशन हुई है, रिवर्सिबल का साइन आ रहा है, मतलब कुछ टूट के कुछ नहीं। तो मेरी मर्ज़ी है, कुछ भी एज्यूम कर सकता हूँ, 20%, 10%, 5%, हम 30% ले लेते हैं। अगर उसका 30% टूट गया तो आपके पास इस इक्वेशन के हिसाब से इसके 30% से आपके पास आ जाएंगे 30H+ आ जाएंगे, एंड 30 आ जाएंगे आपके पास SO4, और आपके पास 70 जो है ना नहीं टूटे, 70 आपके पास वही रहेंगे जो थे HSO4, ठीक है। तो इसका मतलब ये पार्शल है, ठीक है, ये पार्शल कन्वर्जन हो रहा है, इसलिए हमने ऐसा किया, उसका सारा नहीं तोड़ा, जबकि यहाँ पर जो था वो कंप्लीट रिएक्शन हो रहा था, ऐसा कर दिया। अब इस कंटेनर को गौर से देखें तो इसमें है क्या क्या, काउंट करके देखें तो आपके पास H आइंस कितने हो गए इसमें, तो H आइंस हो गए आपके पास 130, देखें 130 दो सोर्सेज से आ रहा है। फिर उसका कुछ टूट गया और कुछ रह गया, HSO4 जो है वो 70 हो गया। एंड सिमिलरली सल्फेट की बात करें तो उसका एक ही सोर्स से बनने का, सिर्फ सल्फेट का, ठीक है, और वो आपके पास हो जाएगा 30। तो अब इसकी बेस के ऊपर आपको सब साफ साफ नज़र आ रहा है कि HN की कॉन्सेंट्रेशन हाई है, ट्रू। सल्फेट की तो हाई नहीं होगी, तो वो तो आपको पता है कि सेकेंड रिएक्शन में सिर्फ वन रिएक्शन में बन रहा हो, एंड जो है इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन बराबर भी नहीं होगी, तो ये बात गलत हो जाएगी। मार्क पता नहीं क्यों कर दिया, ये गलत है और ये भी गलत है, तो वन ओनली डी। क्वेश्चन नंबर 22। तो 22 जो है इसमें हाइड्रोलिसिस हो रहा है, और इज़ अ फंक्शन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देखें इक्वेशन में आपको नज़र आ रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ना ऐसी कोई चीज़ जिसके बारे में, केमिकल के बारे में बात करें तो कह रहा है कि सोल्यूशन इज एसिडिफाइड विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्लो न्यूट्रल सोल्यूशन, न्यूट्रल पे स्लो था, लिखा तो हुआ सब कुछ, फाउंड टू स्लो एट न्यूट्रल एक्वा सोल्यूशन। एंड उसके बाद जो है जैसे ही उसमें ऐड कर दिया हमने क्या चीज़, जैसे उस पर हमने एसिड ऐड किया तो फास्ट हो गया, ठीक है, मेजरेबल रेट पे हो गया। इसका मतलब, और ना इक्वेशन में है, दो पहचान थी उसकी, तो रेट इंक्रीज़ कर रहा है, कैटलिस्ट है, इंक्रीज द रेट बाय कैटलिटिक एक्शन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 23। तो क्वेश्चन नंबर 23 करने जा रहे हैं, और सल्फर ट्राइऑक्साइड मैन्युफैक्चर सल्फर डाइऑक्साइड यूजिंग ऑक्सीजन और कॉन्टैक्ट प्रोसेस में विच कंडीशन इफेक्ट द वैल्यू ऑफ Kc। तो Kc की वैल्यू को आपको बताया था, वैसे ही बता, आपको टेम्परेचर से फ़र्क पड़ेगा उसको, तो टेम्परेचर 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 कहीं है, विच कंडीशन कुड इफेक्ट द वैल्यू ऑफ Kc, एडजस्टिंग टेम्परेचर, और तो कहीं टेम्परेचर नज़र नहीं आ रहा, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। एंड 24 में ये क्वेश्चन भी हैवी क्वेश्चन था, इसको जो है हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे 23 पे इसको एंड करते हैं, और फिर जो है नेक्स्ट वीडियो में इसको हम ऐड करेंगे। थैंक यू बेटा, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।